हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज सुबह की सफाई से होती है शुरू आज के प्यारे से ब्लॉग की। तो झाड़ू ऊपर वाले कमरे में निकाल दी थी और पहुंचा भी छोटी बहन जो मार रही हो पीहू इधर हमारे खेल रही है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मितान और नखुन दोनों को भी स्कूल भेज दिया हमने। और ऊपर वाले कमरे में जल्दी से छोटी बहन पोछा मार लेती है, उसके बाद नीचे वाले कमरे की बारी आती है, उसको भी समेट लेते हैं। तो सबसे पहले बेड से ही शुरुआत होती है, बेड ही बिखरा पड़ा रहता है। तो जल्दी से कंबल वगैरह ये सब फोल्ड किया, बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह इन सबको बिल्कुल ठीक करके, और जो बिखरा हुआ पड़ा था बोतल पानी की और इधर उधर सामान था उसको समेट के रख दिया। और कमरे में झाड़ू निकालते हुए बाहर के बरामदे से निकाल दिया था। ऊपर से पड़ी लग चुका था झाड़ू, और जो भी कुछ छोटे मोटे काम थे वो भी साथ में होते रहेंगे। तो हम दोनों बहनें ना मिल के काम कर लेते हैं, कुछ काम वो कर लेती है कुछ मैं। तो बस, और सब्जी कट हो चुकी थी हमारी, तो सब्जी बनाने की तैयारी लगी थी। तो बैंगन हम जब भी बनाते हैं तो उनको हल्का सा तेल में फ्राई कर लेते हैं, उनका कड़वापन थोड़ा दूर हो जाता है। तो बैंगन फ्राई हो चुके थे, उनको ऑयल से बाहर निकाल के और उसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे और उनको भून लेंगे। तो मैंने बैंगनों को फ्राई करके हल्के से, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़े से करेंगे। तो मसाले हमारे भुन चुके थे, तो मैंने उसमें कटे हुए आलूओं को मसाले के साथ भून लेंगे 5 मिनट के लिए। तो अच्छे से मसाला और आलू भुन चुके थे, तो उन्हें बैंगन हमने ऐड कर दिए थे और उनको भी दोनों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और उनको 1 से 2 मिनट उनको भी पका लेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो इसलिए तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था जैसे आलू गल सकें, और सब्ज़ी हमारी थोड़ी देर बन के रेडी हो चुकी थी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी और आटा इधर छोटी बहन जो लगा रही थी, क्योंकि वो कभी काम करती है तो मुझे पीहू को संभालना पड़ता है, और मैं कभी काम करती हूँ तो उसको पीहू को संभालना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा घर का रूटीन चलता रहता है। तो बच्चे जिद कर रहे थे पापड़ की, तो मैंने उनके लिए पापड़ भी सेकने की तैयारी में लगी थी। कुछ पापड़ मैंने सेक दिए थे थोड़ी से बच्चों के लिए, और इधर छोटी बहन ने रोटियाँ भी बना दी थी गर्मा गर्म। तो रोटियाँ हमारी बन चुकी थी, और उसके बाद हमने शाम की शुरुआत की थी। तो शाम को चाय से शुरुआत होती है, और थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी तो उनको धो के और एक टोकरी में रख देंगे। उनको बनाने से पहले अगर भिंडियों को धो के रख दो ना, तो उनके अंदर ये पानी होता है वो अच्छे से निचोड़ जाता है, और बनाते समय उनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो एक दिन पहले या थोड़ी देर पहले उन्हें धो के रख दो अच्छे से, तो जब तक हम चाय वगैरह पियेंगे तो हमारी भिंडी भी धो के रख देंगे। तो दोनों बहनों ने बच्चों के साथ मिल के, क्योंकि हम छत पे काम करने के लिए आते हैं किचन में, तो बच्चे भी साथ में ही आते हैं हमारे साथ। तो वो कभी खेलते रहते हैं और कभी परेशान भी करते हैं। तो हमें परेशान भी कर रहे थे क्योंकि चाय अगर पीते तो मुझे चाय चाहिए, और पीहू को इतने नखरे में गुस्सा हो जाती है और चाय टोस्ट वगैरह मांगते रहते हैं। उसके बाद जो मुझे राशन भी रखना था, तो चाय से कंप्लीट ख़त्म करके और सारे डिब्बों को मैंने बाहर निकाल दिया था जिन जिन में मुझे राशन रखना था। तो महीने का राशन आ चुका था हमारा। तो उधर पीहू के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे राशन को रखना। आप लोग वीडियो में देखना आगे किस तरीके से परेशान होती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैंने एक एक करके सारा सामान निकाल लिया, लेकिन एक एक करके उसने फिर भी चेक करने लगी थी। और इधर राशन में आए थे चावल, तो इधर अपने राशन में काफ़ी चीज़ें मंगाई थी जैसे चावल, चने, रिफाइंड और सरफ वगैरह, मैदा वगैरह, और दालें थी मसूर की, अरहर की। और इधर उसको खाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे चावल दाल, मतलब कुछ भी दिख जाए खाने लायक। तो उससे काफ़ी, मतलब कच्ची कच्ची चीज़ें खाते हैं तो बच्चों को नुकसान होता है। तो लोग भी वो साबुन से खेलने लगी थी, तो मैंने उसे साबुन को छीन के ले लिया। और फिर भी देखो इतनी जल्दी मुझे, मैंने सोचा सबसे पहले चावल और चीनी डाल देती हूँ डिब्बों में, अगर उसको दिख गई ना तो बस खाने के लिए चाहिए, चावल दे दो, चीनी दे दो। तो उसने फिर भी देखो कि इस तरीके से जल्दी जल्दी निकाल के फिर भी वो खा लेगी। देखो अभी खा रही है, और चीनी भी इधर खा लेगी, दाल भी, मतलब सारी चीज़ें, कच्चे चने भी, छोले वगैरह देखो इस वाले डिब्बे में डाल दो मुझे खाना है। तो बस इस तरीके से उसका चलता रहता है। मेरे बेटे का अलग ही एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगा, पानी मिक्स करेगा, और उसके साथ मतलब जो उसे मिल जाए ना वो सारी चीज़ें मिक्स कर करके बस उसका यही चलता रहता है। तो मैंने जब जल्दी जल्दी पीहू को जैसे तैसे संभाल के वो सारे बस राशन डिब्बों में डाल दिया था, अच्छा लगा डिब्बों में दाल वगैरह। तो बनाने में थोड़ी सी आसानी होती है, जो सामने दिख जाती है वो चीज़ों को रख के हम भूलते भी नहीं हैं। तो बस मैं इसी प्रकार सारी चीज़ों को डिब्बों में रखते हैं। जो कुछ ये बचता है एक्स्ट्रा डिब्बों के अलावा, तो उनकी एक बड़ी सी बर्तन होता है, उसमें बर्तन कोई मतलब बड़ा सा कोई डिब्बा हो या कुछ हो उसमें स्टोर कर लो। और मैं नमक वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने डिब्बों में डाल के उनको बंद कर दिया था, काफ़ी दिनों से रखा था। और इस बार मैंने चने भी मंगा लिए थे मेरे नाश्ते में बनाने के लिए, बच्चों को रोज़ रोज़ लंच में। तो बस ऐसा हर बार का राशन मेरा सेम होता है, कुछ
जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं ना, तो उनको मंगा लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा राशन डिब्बों में भर दिया था और उनको बारी है किचन में सेट करने की, और इधर मसालेदानी है, मसाले भी छोटे छोटे डाल दिए थे। ये नहीं है मतलब कभी मैं अकेले ही काम करती हूँ, वो काफ़ी मेरी हेल्प करती है कामों में, बल्कि मुझसे ज़्यादा वो काम करती है घर की। तो इसमें एक बड़ा सा वो बर्तन था मैं हमारा, तो उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा सामान बचता है तो मैं उसको डाल देती हूँ। लेकिन मुझे पास्ता सोयाबीन ये सब बच भी हुए छुपा के रखना पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो सामने दिखती है ना तो मुझे खाने के लिए चाहिए। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था, बचा कुछ सामान था तो मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और दलिया, पोहा, सॉरी पोहा नहीं थे, पोहा थे, और सोया चंक्स और पास्ता वगैरह ये सारी चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने इसमें भर के अब रख दिया था। और जो डिब्बों में रखने वाली चीज़ थी, डिब्बों में रख दिया। तो मैं अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और राशन को अपने कैसे स्टोर करके रखती हूँ। तो इधर सारी डिब्बों को मैंने सेट करने बाकी था मेरा अभी, और काफ़ी गर्मी लगती है। छत पे तो बारिश हो जाती है, उसके बाद तो उमस हो जाती है काफ़ी तेज़। तो बारिश की वजह से मैं कई दिनों से राशन नहीं रख पा रही थी, तो इसलिए जो चार्ज रख ली थी। तो मैं सारे डिब्बों को एक एक करके सेट करना शुरू किया, जैसे थोड़ी सी किचन अच्छी लगे और देखने में अच्छे लगते हैं। डिब्बों में रखा रहे ना सामान तो अच्छा लगता है देखने में, और अच्छे से उनको एक सेट कर दिए थे मैंने डिब्बों के अनुसार। पहले सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, तो मेरे सारे डिब्बों में कुछ ना कुछ रखा ही है, बिखरा सा नहीं पड़ा रहती मेरी किचन। तो गृहिणियों को सबसे ज़्यादा प्यारी किचन होती है, और उसको भी सबसे ज़्यादा उसी में समय निकलता है, तो बस उसी को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और साफ़ सफाई भी। तो मैंने सारा सामान डिब्बों में भर के और उनको डिब्बों को मैं अच्छे से किचन में लगा दिया था, एक के बाद एक। और मसालेदानी मसाले छोटे मोटे डिब्बे थे, उनमें जीरा सौंफ वगैरह ऐसे रखे थे। और शाम को फिर बच्चों ने तो पापड़ पहले ही खा लिए थे, तो थोड़े से पापड़ शाम को चाय के साथ मैंने भी पापड़ थोड़े से सेक लिए थे। तो मैंने गरमा गरम मैंने पापड़ निकाल दिए थे। और जो आलू के चिप्सों की तो एक खास बात होती है, जल्दी जल्दी से गर्म गर्म ऑयल करो और जल्दी से उनको डालो, और बिल्कुल थोड़ी देर में वो पक सेक के रेडी हो जाते हैं। तो बस इसलिए मैंने थोड़े से पहले निकाल दिए थे और थोड़े से मैंने बाद में निकाल दिए थे। तो मैं घर भी पापड़ बनाए थे, तो काफ़ी समय से रखे हुए थे, कुछ तो बच्चों ने खा लिए थे। तो बस मैंने सबके लिए पापड़ और चाय, चाय तो पहले बना के देती थी सब लोगों को थोड़ी सी, और सबके लिए चाय बनाई थी। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम सब